तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। अपन बात कर रहे थे सूक्ष्म शरीर की, जो कारण शरीर सूक्ष्म शरीर क्या है। तो एक राइट साइड में ये होता है वो फरिश्ता, देवी देवता, दूत। दूत नहीं, ये सूक्ष्म शरीर है, ये सिद्धि नहीं है, ये किसी और की हमजाद, किसी और का हमजाद, किसी और का अग्नि तत्व नहीं है, ये तुम्हारा है। ठीक है। जैसे खुदा ने बताया, हमने फरिश्तों को बनाया नूर से, शैतान को बनाया अग्नि से। ठीक है, बिना उसकी स्मोक की फायर से। सेम चीज़ आती है कि ये अग्नि तत्व है, तो ये वो वाला लाइट तत्व हो गया, नूर वाला हो गया, तो ये फरिश्ता हो गया, ये हो गया जिन। एग्जाम्पल के तौर पे ये, इसके अंदर सारे डिज़ायर्स आ गए, इसके अंदर सारे वर्च्यूज़ आ गए। तुम्हारे अंदर एक भेड़िया भी है और एक भेड़ भी है। तुम जिसको चारा खिलाओगे वैसे तुम बन जाओगे। जीसस क्राइस्ट ने बताया ना ये बात कि तुम्हारे अंदर वुल्फ भी और शीप भी है, जिसको तुम पालोगे तुम वो बन जाओगे। तो ये शीप की कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्यार करने वाला, मोह में रहने वाला और वगैरह वगैरह, 7 वर्च्यूज़ है। इनकी दोनों की एक एक खुराक है। ठीक है। एक जाप, भक्ति, ये इस तरफ वाले के लिए हो गया। शक्ति, बलि और वगैरह वगैरह सब इस तरफ के लिए। जो तुम लौंग इलायची घुमाते हो और दुनिया भर के रेमेडीज करते हो, वो सारे की शक्ति यहाँ काम करती है। यहाँ पे जो तकलीफ होगी तो उसका सॉल्यूशन वो लौंग, इलायची, टोटका, नारियल, हवन वगैरह वगैरह वगैरह, उन सब का काम यहाँ से लेना देना, यहाँ से नहीं। यहाँ पे सन्यासी, जप, भक्ति, लोक सेवा, सेल्फलेस सर्विस, फास्टिंग, ये सारे पावर इधर है। तो इनको अगर तुमको स्ट्रांग बनाना है, ठीक है, तो तुमको करनी पड़ेगी फास्टिंग। झूठ मत बोलो, लोगों की बुराई मत करो, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये सबसे दूर रहोगे तो इसकी इबादत होगी, इसको शक्ति मिलेगी। अगर तुम शराब पी रहे हो, मटन खा रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, सब चीज़ को कर रहे हो, तो ये पावरफुल होने लगेगा। अब दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों की फिजिकल, जैसे तुम खड़े हो, ये एस्ट्रल बॉडी दोनों ऐसी खड़ी होती है। अगर तुम बहुत ज़्यादा भक्ति करते हो, पूजा करते हो, ध्यान करते हो, जप करते हो, ये बॉडी बड़ी होने लग जाती है और ये छोटी होने लग जाती है। अगर तुम नॉनवेज खा रहे हो, दारू पी रहे हो, मलिन क्रिया कर रहे हो, मलिन काम कर रहे हो, तो ये बॉडी बड़ी होने लग जाएगी और ये छोटी होने लग जाएगी। अब दोनों में नुकसान ज़्यादा क्या है? ये एक मैग्नेट की तरह है, बहुत पावरफुल मैग्नेट की तरह। राइट वाली बॉडी जितनी बड़ी होगी ना, उतनी ज़्यादा तुम्हारे पास शक्ति आएगी। लेफ्ट वाली तामसिक 7 सेंस की जो बॉडी है, ये जितनी बड़ी होगी उतनी ज़्यादा तामसिक चीज़ें, शक्तियाँ, नेगेटिविटी तुम्हारे पास आएगी। इसलिए आप देखोगे जो मलिन विद्या वाले, या जो काली की विद्या करते, या जो तंत्र की विद्या करते, इस्लाम में भी जो सिफली इलम बोला गया है, जहाँ पे खुदा के नाम में गलत काम करके उन लोग वो इलम करते। अब यहाँ पे माता काली नहीं है, ये इस्लाम की है। हिंदुइज्म में माता काली का एक हो गया। माता काली को भी तुम एक भक्ति के रूप में और शक्ति के रूप में पूछ सकते हो। ठीक है, माता काली को कभी बुरा मत समझना, ऐसा मत सोचना कि माता काली यानी मलिन विद्या, नहीं भाई। तो शिव की भी तुम मलिन विद्या कर सकते हो, तुम कृष्णा की भी कर सकते हो, तुम अल्लाह के नाम पे भी मलिन विद्या तो हर चीज़ में कर सकते हो। तो तुम कुरान से ही उगड़म बगड़म ऊपर नीचे करके अल्लाह के नाम पे तुम मलिन विद्या कर सकते हो। उससे भी आती तो शक्ति शैतान की है ना वो, तो अपन उसकी बात नहीं कर रहे, समझ रहे हो? तो ये चक्कर में मत आना कि माता काली मलिन है। माता काली मलिन नहीं है भाई, माता काली शक्ति का स्वरूप है और वो भी भगवान। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये सारा कुछ इधर आ गया लेफ्ट में, इनकी शक्ति और वगैरह वगैरह उसमें आ गया। अब इनकी खुराक है, क्या खुराक है? जब करोगे, फास्टिंग करोगे, सेल्फलेस सर्विस करोगे, ये सूक्ष्म शरीर बढ़ता रहेगा। सारे लेफ्ट वाले काम से ये शरीर बढ़ता रहेगा। अब जब ये शरीर बढ़ेगा तो ये इनकी एनर्जी को पुल करेगा, ये शरीर बढ़ेगा तो इनकी एनर्जी को पुल। तो बहुत सारे लोग सात्विक काम करते तो सात्विक एनर्जी पुल करते, जो तामसिक काम करते तामसिक एनर्जी पुल करते। अब फ़ायदा नुकसान वाली बात क्या है? इसके लिए आप देखोगे कि जो तामसिक की पूजा करता है, तामसिक का, इसके काम बहुत जल्दी होने लग जाते। क्यों? क्योंकि अपनी जो दुनिया है ना, ये दुनिया को अगर एस्ट्रली देखा जाओगे ना, तो इसका 70% हिस्सा ब्लैक है और 30% वाइट है। तो ये 30% है ना, जो वाइट फरिश्ते, अच्छे काम करने वाले वगैरह वगैरह, और जो 70% है ना, वो जो डार्क एनर्जी, डार्क नेगेटिविटी है, ऐसे उस कैटेगरी के। तो क्योंकि वो तत्व ज़्यादा है तो वही उसको पुल करता है। वो पुल करते तो तुम्हारे डिज़ायर पूरे होने लगते। जब तो डिज़ायर पूरे होते ना, तो तुम कभी भी शिव को नहीं मिल पाओगे, तुम कभी भी आध्यात्मिक नहीं हो पाओगे, भगवान को अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम डिज़ायर के साथ में रह रहे हो। तुम्हारे अंदर काम नहीं है, क्रोध नहीं है, मोह नहीं है, लोभ नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे में ईगो है तो ईगो तो सबसे बड़ा है,
ईगो तो वो क्राउन है शैतान का। तो अगर तुम्हारे अंदर ईगो है तो तुम्हारे नीचे के 6 सिंस भी कुछ काम के नहीं है। यानी अगर तुम्हारे पास ज्ञान का घमंड है, तुमको इस बात का घमंड है कि मेरे पास ज्ञान है और मैं ज्ञान से लोगों को भगवान के बारे में सब कुछ बता सकता हूँ, तो तुम ईगो में आ गए और तुम सिर्फ और सिर्फ मतलब लोगों की भीड़ इकट्ठा कर सकते हो, लेकिन उसमें से किसी की मुक्ति नहीं करा सकते, किसी को स्पिरिचुअली आगे नहीं बढ़ा सकते। ठीक है। दूसरा, ये तो ईगो हो गया। प्राइड हो गई, मान लो तुम्हारे को अपने आप में घमंड है, तुमको ये कि मेरे से ज़्यादा शक्ति किसी में नहीं है, कहीं के नहीं होंगे फिर। ठीक है, क्योंकि वो ईश्वर तुम्हारा हर जगह पे इम्तिहान ले रहा होता है। मेरे पुराने वीडियोस देखोगे तो तुमको ऐसा लगेगा करीम भाई बोल रहे हैं भाई भगवान गुरु को तो माफ़ी है, गुरु का कोई इम्तिहान नहीं ले सकता, गुरु सब चीज़ पे से निकल जाता है। लेकिन अभी अपनी स्टडी ऐसी है कि गुरु भी बहुत ऊपर आके अटक सकते हैं। तो तुम्हारे अंदर ईगो है, तुम्हारे को घमंड है, तुम्हारे को ये कि हमसे बड़ी शक्ति किसी के पास भी नहीं है, तो फिर ऊपर वाला तुम्हारा शक्ति से ही इम्तिहान ले लेता है। फिर तुम्हारे को ऐसे कर्म करके दिखा देता है जहाँ पे तुम सोचते रह जाते हो कि यार शक्ति कहाँ चली गई सब। और आप पहले के मेरे वीडियो देखेंगे तो मैं शुरुआत में मैंने बताया कि गुरु के साथ क्या होता है, शक्ति आती है, करिश्मा करके दिखाती है, भीड़ इकट्ठा होती है, फिर शक्तियाँ चली जाती है, फिर वो कहीं का नहीं रहता। ठीक है, जो भी है। अब ये रहा, ये तीनों बॉडी का, अपनी फिजिकल बॉडी आ गई। अब ये रहती साथ में, मैं अलग करके देख रहा हूँ तो मैं बता रहा हूँ ये इनके 7 सिंस है, ये इनके 7 वर्च्यूज़ है। ठीक है। अब तुम्हारे फिजिकल जो बॉडी है ना, ये किससे कनेक्टेड है? क्योंकि बोले करीम भाई काम क्रोध बोलो तो सात्विक उसका हो गया, क्या बोलते हैं लेफ्ट वाले का, और वर्च्यूज़ यहाँ से हो गए, तो फिजिकल बॉडी पे कैसे असर डाल रहे? तो ये जैसे बोलते हैं ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इनकी वो तरंग और वो सारी शक्ति प्रभाव गूजबम जो आते हैं वो इनके कॉम्बिनेशन से आते हैं। बहुत बार ऐसा होगा कि तुमको क्रोध की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे तुमको कोई हाथ उठा के मारे या तुम्हारे घर वाले को किसी को छेड़ दे, अब तुमको क्रोध चाहिए, तुम उधर संत नहीं बन सकते, तो ये भी भलाई का काम कर सकता है। समझ रहे हो? तुम्हारे को रास्ते पे तुम्हारी बीवी को कोई छेड़ देगा तो तुम क्या संत बन के उसको बोलेगे नहीं भाई कोई बात नहीं, तुम तो कान के नीचे दूंगा डंडे से उठा के सर फोड़ दोगे उसका। तो यहाँ पे वो भी काम आता है। दूसरा, बहुत जगह पे ऐसा होता है जब पे तुमको गुस्सा आना है लेकिन ये शांत कर देते, तो वो दोनों एक दूसरे के लिए काम कर रहे होते। ये एक ही सिक्के के दो पहलू है। ऐसा मत सोचना है कि हमको इसकी ज़रूरत है तो ईश्वर ने यही दिया होता तो सही था, इसको क्यों दे के अपनी प्रॉब्लम बढ़ाएंगे। ये एक ही सिक्के के दो पहलू है और तुमको दोनों तरफ से होके निकलना है। तुम ये नहीं सोच सकते कि मैं यही काम करते हुए निकल जाऊंगा। अगर तुम माया में नहीं आओगे तो रोटी भी नहीं खा पाओगे। समझे? तुम माया में नहीं आओगे, तुम बोलोगे नहीं मैं काम वासना को त्याग दूंगा, अगर तुम्हारे माँ बाप ने भी काम वासना को त्याग दिया तो तुम पैदा नहीं होते। तो ऐसी बहुत सारी बातें, तो इनके थ्रू जाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि ये सातों गलत है और ये सातों अच्छे हैं, तुमको जाना इनके थ्रू ही है। बहुत जगह पे तुमको एनवी होना ज़रूरी है। ठीक है, तुम देखोगे भाई हम एक ही गुरु के 2 चेले हैं लेकिन वो आगे बढ़ रहा है मैं नहीं बढ़ रहा हूँ, क्योंकि तुम मेहनत नहीं कर रहे तो तुमको मेहनत भी करनी पड़ेगी। साथ देख लोगे अचानक में तो तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई होना ज़रूरी है, तभी तो तुम जम मार के भागोगे, नहीं तो तुम शांत बैठे रहोगे, सांप आएगा डस के निकल जाएगा। तो वो दोनों का अस्तित्व है। ठीक है, तो ये मत भूलना कि ये नेगेटिव है, लेकिन ये चीज़ है। अब ये कुंडलिनी जागरण और ये जो सिद्धि शक्ति के मामले में बताने का रीज़न क्या है सूक्ष्म शरीर के बारे में। तुम्हारा सूक्ष्म शरीर जो फाइल को तुम्हारे एक्टिव रखता है, तुम्हारे पास शक्ति वैसी आएगी। जैसा मैंने बताया ईड़ा पिंगला के बारे में, अगर तुम पिंगला नाड़ी वाले हो तो पिंगला नाड़ी शायद मेल डोमिनेंट है। मेल डोमिनेंट यानी ज़रूरी नहीं कि तुम आदमी हो। अब देखोगे बहुत सारे आदमी होते जो बेचारे दिल के नरम रहते, उनका स्वभाव औरत जैसा रहता है। जैसा मैंने बताया था वो वीडियो है ओजस हीलिंग का, आप देख लेना, उसमें बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो तुम इससे अपन बहुत सारे आदमियों को मिलते जिनका नेचर नरम रहता है, वो हर किसी से लड़ते झगड़ते नहीं है। उनको कोई चमाट भी मार देगा तो बेचारे चुपचाप मुंडी नीचे करके चले आएंगे, और वो अपनी तकलीफ में बेचारे इतने परेशान रहते हैं, क्या झगड़ा करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे कुछ ऐसे होते हैं जो औरतें होती है जो खुद आदमी जैसी होती है, जो अपने हस्बैंड को अंगूठे के नीचे, ऐसे था वाइफ तो सबकी अपने हस्बैंड को अंगूठे के नीचे जमा के रखती है, लेकिन मेरा बोलने का मतलब है कि वो थोड़े मेल डोमिनेंट रहते हैं, वो एग्रेसिव रहते हैं, वो डिसीजन टेकर होते हैं वगैरह। तो ये तो आप जानते हो, जैसे अगर कोई लेडीज़ ये सुन रही है तो उसको पता लग जाएगा कि वो मेल है कि फीमेल है। अगर वो हर चीज़ में खुद अथॉरिटी लेती है, अपने डिसीजन लेती है और वो उसके ऊपर काम करती है, एग्रेसिव है थोड़ी, तो मतलब वो मेल डोमिनेंट है। जो बेचारी कोई नहीं, जाने दो, मार भी खा ली, दुख भी झेल ली, तो ये फीमेल डोमिनेंस में आ गया। अब जो मेल डोमिनेंट वाले बॉडी है, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो, अगर मेल डोमिनेंट वो होगा, अगर पिंगला नाड़ी वाला होगा, वो मेल देवी देवता की आराधना करेगा तो उसको जल्दी फायदा होगा। यानी वो राम भगवान को पूछे, हनुमान जी को पूजे, शिव जी को पूजे, बाबा भैरव को, या किसी संत की पूजा करे,
तो मेल जितनी भी बॉडी है ना उनको पूजेगा तो उसको जल्दी फायदा मिलेगा। अगर कोई फीमेल डोमिनेंट है, आदमी हो चाहे औरत हो, फीमेल डोमिनेंट है, अब वो शक्ति को पूजेगा ना तो उसको जल्दी फायदा होगा। तो उसको ओम नमः शिवाय ओम में इतना फायदा नहीं होगा जितना गायत्री मंत्र में हो जाएगा, या माता काली के मंत्र में हो जाएगा, या दुर्गा माता के मंत्र में हो जाएगा। उनको बहुत जल्दी फायदा हो जाएगा क्योंकि वो फीमेल डोमिनेंट है। जब भैया बताते थे कि तुमको एक तरफ से ओम नमः शिवाय ओम बोलना है और एक तरफ से ओम दुर्गा ओम बोलना है, तो वो मेल फीमेल दोनों को एक्टिव करता है, ठीक है। उसकी प्रैक्टिस करना, अलोम विलोम जब तुम करना शुरू करते हो तो ईड़ा पिंगला तुम्हारी दोनों चालू होती है। जब दोनों चालू होती है तो जब तुम मंत्र जाप करते हो तो सीधा उतरता है सुषुम्ना में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो वो सुषुम्ना में मंत्र उतरता है। अब अच्छा एक बात, ये मेरे को सेपरेट वीडियो में बोलना चाहिए था, लेकिन चलो रेगुलर में बोल देता, बहुत सारे लोग जानते हैं। जो मैंने बताया था कि ये कुंडलिनी और सीक्रेट रिवील करके गुरु शक्तिपात कैसे करते हैं, वो मैंने तंत्र का प्रोसेस बताया था। तो बहुतों को ऐसा लगे कि सारे गुरु ऐसा करते हैं, तंत्र के प्रोसेस के थ्रू ऐसा होता है। मंत्र का प्रोसेस तो मन के अंदर जाप करोगे तो सीधा ईश्वर काम करने लग जाता है, तो वो मंत्र का प्रोसेस हो गया। जो नाभि से मंत्र उठता है पूरी शक्ति बनती है और फिर एक और बनता है, 2 और बनता है, वो मंत्र का प्रोसेस हो गया। मैंने जो बताया कुंडलिनी शक्तिपात तुम्हारे अंदर डाल के ऊपर से उठाना, वो तंत्र का प्रोसेस है, ठीक है। तो सूक्ष्म शरीर ये हो गया, तुम्हारे को समझ में आ गया। एक तुम्हारे बाजू में 7 एक फरिश्ता जैसा है जिसके 7 वर्च्यूज है, एक शैतान जैसा है जिसके 7 सिंस है, ठीक है। ये दोनों तुम्हारी ही बॉडी है, तुम इसके बगैर नहीं हो। तो ये मत सोचना कि ये कोई फरिश्ता है कोई जीन है, ये तुम्हारी ही बॉडी के कैरेक्टर है, ठीक है। जैसा दिल तुम्हारी बॉडी का कैरेक्टर है, स्किन तुम्हारी बॉडी का कैरेक्टर है, वैसे ये भी सूक्ष्म शरीर भी तुम्हारी बॉडी के कैरेक्टर है, कोई अलग नहीं है तुमसे, ठीक है। अब जब तुम मानसिक जप करते हो, जाप करते हो, ईश्वर का नाम लेते हो, सेल्फलेस सर्विस करते हो, फास्टिंग करते हो, उससे इसको शक्ति मिलती है। और जब शक्ति के थ्रू जा रहे होते हो, सारे डिज़ायर पूरे करते हो, भगवान को पूछते तक नहीं, सिर्फ अपने डिज़ायर भी पूरे करते हो ना, उससे ये शक्ति एक्टिव होती है और इसके थ्रू भी तुम्हारे चक्र खुलते हैं। ये भी एक बात है, ठीक है। अब ये चीज़ हो गई। इसके बाद में मैंने ये बता दिया 7 चक्र के हिसाब से, वर्चुअस बता दिए, सिंस बता दिए, कौन सी शक्ति को पुल करोगे। अब तुम सिद्धियों को बुलाओ। एग्जाम्पल ले लो तुम्हारी कि काम वासना तुम्हारी लस्ट है, अब तुम बुला रहे हो माता की सिद्धि कर रहे हो, ओम नमः शिवाय कर रहे हो। अब तुमको पता है भाई मेरी काम वासना है, काली माता को पूछोगे सबसे पहले चुड़ैल आ जाएगी। जैसी चुड़ैल आएगी वो देवी के रूप में तुमको दिखाई देगी, क्योंकि तुमने शक्ति के रूप में पूजा है। तो ऐसे खुले बाल, 2 हाथ, हाथ में चाकू और वो हाथ में गले में मुंडी, तुमको लगेगा काली माता की कोई कारीगर है, या काले कपड़े में ओढ़नी ओढ़े हुए कोई आएगी, या जो भी आएगी शक्ति आएगी, बहुत पावरफुल ही रहती है चुड़ैल भी, लेकिन वो चीज़ भी आ जाएगी। ये भी एक बात है। तो तुम्हारा लस्ट भी खत्म नहीं हुआ और तुम्हारी शक्ति, यानी तुमको तो दृष्टि चाहिए थी, तुमको सिद्धि चाहिए थी, अब वो मिल गई, तो वो तुम्हारा डिज़ायर भी खत्म नहीं होगा। अब तुमको हर औरत में वही हवस नजर आएगी, लेकिन शक्ति का प्रभाव भी दिखा पाओगे। ये भी एक प्रॉब्लम होती है, ठीक है। सो एक अलग वीडियो में लेंगे अपन। तो समझ में आ गया सूक्ष्म शरीर के बारे में। अब एक और बात बताता हूँ तुम्हारे को, फैक्ट। अपनी बॉडी के अंदर जैसे 7 चक्र है, वैसे ग्लैंड्स बने हुए हैं, ठीक है। पीट्यूटरी ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, थायराइड का ग्लैंड है, थैलेमस है, पैनक्रियाज है, ठीक है। और ऐसे अपने हर एक चक्र के पीछे एक ग्लैंड है, ठीक है। अब अगर योग के थ्रू देखा जाओ ना, तो योग के थ्रू तुम एक एक चक्र खोल सकते हो, लेकिन योग के थ्रू तुम्हारी बॉडी स्ट्रांग होती है, लेकिन एस्ट्रल बॉडी कमज़ोर हो जाती है। ये अपनी स्टडी है। योग के थ्रू तुम्हारी फिजिकल बॉडी स्ट्रांग हो जाएगी, लेकिन एस्ट्रल बॉडी कमज़ोर हो जाएगी। अब क्या बड़े बड़े योगियों ने दुनिया भर की चीज़ें नहीं देखी, क्या नहीं देखा, अपन उसमें नहीं जाते। बहुतों ने देखा है, बहुतों ने कैसे अचीव किया है, बहुतों ने सहस्रा और दृष्टि खुलने के बाद में योग के थ्रू यहाँ तक पहुँचे। यहाँ खुले तो दृष्टि पहुँच गई, दृष्टि के बाद उन्होंने शक्ति पुल कर दी, माता आ गई, देवी देवता आ गए, उन्होंने उनको ब्रह्मांड खोल के दिखा दिया। उन्होंने अपने शिष्य को बोल दिया, उससे उपनिषद और दुनिया भर की किताबें लिखी गई, सहस्रा उसके बाद उन्होंने अचीव किया। अगर वो यहीं पे आंखें बंद कर देते ये सोच के अपने गुरु से, जैसा गुरु बता देते थे पहले, तो गुरु परंपरा के थ्रू यही फायदा होता था। गुरु अपनी शक्ति को अपने स्टूडेंट को देता था, तो गुरु का सारा ज्ञान प्लस इसका ज्ञान होता था। फिर वो अपने तीसरे स्टूडेंट को देता था, तो पहले 2 गुरु का ज्ञान और फिर तीसरा ज्ञान होता था। ऐसी प्रोग्रेस हो रही होती थी। अब योग के थ्रू किया जा सकता है, लेकिन आप देखोगे योग करने पे जो लोग योग करते हैं उनकी लाइफ बहुत लंबी हो जाती है, 60 साल 100 साल उनकी ज़िंदगी हो जाती है, बहुत सही बात है। लेकिन इनकी एस्ट्रल बॉडी बहुत कमज़ोर हो जाती है। जो
ध्यान जब करता है, सैक्रिफाइस करता है, फास्टिंग करता है, ये लोगों की ना लाइफ कम हो जाती है, लेकिन इनको ज्ञान आने वाले 1000 साल का मिल जाता है। तो आप देखोगे बहुत सारे ऐसे बने संत जो योग नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने योगियों से 1000 गुना ज़्यादा ज्ञान की बातें कर दी, लोगों को दुनिया भर का डेटा दे दिया। योग के थ्रू तुम एक सर्टेन प्रोसेस फॉलो कर सकते हो, लेकिन बगैर योग के, योग तुम्हारी फिजिकली तुमको फिट रखता है, उससे तुम्हारी एज बढ़ जाती है। एज बढ़ने में तुम्हारे दिमाग में ऐसा है कि भाई ये साधना को कंप्लीट करने के लिए 500 साल लगेंगे, तो मेरे को उस तरीके से योग करना पड़ेगा जिसमें प्राण कपाल भारती करूँ या जो पेट अंदर बाहर खींचते और दुनिया भर की एक्सरसाइज करूँ, जिससे मैं फिजिकली फिट रहूँ, जिससे मेरी आयु लंबी हो, ताकि मैं वो चीज़ अचीव कर पाऊँ। कुछ लोगों ने ये देख लिया कि नहीं भाई, इससे आयु लंबी करने की ज़रूरत नहीं, तुम 500 साल का ज्ञान एक ही दिन में पा सकते हो, तुमको उस लेवल पे पहुंचना पड़ता है। तो ये भी एक प्रोसेस है। अब जैसे खाना खाने से अपनी फिजिकल बॉडी को स्ट्रेंथ मिलती है, वैसे खाना नहीं खाने से, त्यागने से इनको स्ट्रेंथ मिलती है। इसको नहीं, लेफ्ट वाले को नहीं, तामसिक वाले को नहीं, देवता वाले को स्ट्रेंथ मिलती है। इनका शक्ति का सोर्स है जाप, भक्ति, सेल्फलेस सर्विस, ये सब इनकी शक्ति की सोर्स है। अब अगर फिजिकली तुमको जानना है कि तुम्हारा कौन सा चक्र एक्टिव है और कौन सी चक्र एक्टिव है, उसकी तुम सिद्धि शक्ति पुकार सकते हो। अगर तुमको हार्ट से या चेस्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, इसका मतलब हार्ट पेन नहीं, जैसे तुम्हारे को अस्थमा है, लंग्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम, दुनिया भर की बीमारी अगर चेस्ट से रिलेटेड है, इसका मतलब ये जो सूक्ष्म शरीर है ना, इसका हार्ट चक्र बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, इसके लिए आप देखोगे जो सोशल वर्कर टाइप के लोग होते हैं, जो मानव सेवा का काम कर रहे होते हैं और दुनिया भर के जानवरों की सेवा, जानवरों को बचाना, जो दिल से काम कर रहे होते हैं, वो छप्पड़ नहीं, जो कुत्ते के बच्चे को रोड पे से उठा के डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और महीने में 15 बच्चे बचा, वो नहीं। एक जो बड़े लेवल पे काम करते हैं, जो दिन रात उसी में लगे होते हैं, एक पब्लिक को दिखाने वाले एक अलग होते हैं और एक रियलिटी होती है। इनको हमेशा चेस्ट से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी। अगर आपको पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, एसिडिटी बोल दो, पाचन क्रिया बोल दो, कुछ भी तकलीफ बोल दो, यानी तुम्हारा मणिपुर चक्र बहुत स्ट्रांग है। तो जब मणिपुर चक्र स्ट्रांग रहेगा तो तुम्हारे में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तुम चीज़ें एक्वायर करोगे, तुम्हारा मटेरियल डिज़ायर नहीं, तुम मटेरियलिस्टिक पे स्ट्रांग रहोगे, थॉट में नहीं, तुम उस पर काम करोगे, जैसे तो अचीव करोगे, प्रॉपर्टी, पैसा, सब कुछ अचीव करोगे। ठीक है, अगर तुम्हारा हार्ट चक्र, चेस्ट पे कुछ ना कुछ तकलीफ है, यानी तुम्हारा एस्ट्रल बॉडी में हार्ट चक्र बहुत स्ट्रांग है, तो तुम हमेशा सोशली इन्वॉल्व होगे, नेचर से, सोशल से, पब्लिक के लिए काम करोगे। वैसे अगर तुम्हारे को थ्रोट में तकलीफ है, तो तुम्हारा थ्रोट चक्र एस्ट्रल बॉडी का बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। एस्ट्रल बॉडी, अपने चक्रों की बात नहीं कर रहा, एक बात को समझना, तुम्हारे एस्ट्रल बॉडी का थ्रोट चक्र बहुत स्ट्रांग है। इससे आ जाएगी पावर ऑफ स्पीच, तो पावर ऑफ स्पीच तो आ जाएगी एस्ट्रल बॉडी के थ्रू। अब हमारे गुरु का श्राप हम पे क्यों नहीं लगा? क्योंकि उनकी तो पास तो वाक सिद्धि है, क्योंकि इसके ऊपर ईश्वर भी होता है, तो उसको पता है किसकी क्या करनी है, तो इसके लिए श्राप लगा नहीं रहे, तो लग जाता। अगर हमने कुछ झोल झाल किया होता तो लग गया होता, इसके लिए नहीं लगा। ठीक है, अगर मैंने धोखा दिया होता तो मेरे को लग गया होता। तो ये जब तुम्हारे पास में, जब थ्रोट चक्र तुम्हारा स्ट्रांग है, तुम जिसके लिए जो बोलोगे वो हो जाएगा, ये उसका फायदा होता है। आज्ञा चक्र, हमेशा सर दुखता रहेगा, नज़ला रहेगा, पेन रहेगा सर, यानी दृष्टि तुम्हारी खुल गई, तुम्हारा ये वाला हिस्सा खुल गया, तुमको उसको यूज़ करना सीखना पड़ेगा मेडिटेशन के थ्रू। समझ में आ रहा है मेरा बोलने का मतलब? अगर फिजिकल बॉडी में तुम्हारे सातों चक्रों की जगह पे अगर तुम्हारे को तकलीफ है, यानी तुम्हारा जो एस्ट्रल जो 7 चक्र है ना, वो एक्टिव है, तुमको खुद को अलाइन करना सीखना है मेडिटेशन के थ्रू, और तुम्हारी प्रोग्रेस हो जाएगी। अब मैं मेरी बात बताता हूँ। बचपन से मेरे को अस्थमा था, ठीक है, बहुत छोटी उम्र से मेरे को, मतलब शायद 7-8 साल का होगा तब से मेरे को अस्थमा है, और मेरे को ब्रोंकाइटिस था। तो मेरे को साल के 12 महीने सर्दी होती रहती, तो मेरी नाक बहती रहे और मेरा सर, नाक, मुंह है ना, ये सब बहुत दुखता था। आज भी मेरे को वही है, एलर्जी, मेरे को बहुत सारी चीज़ों की एलर्जी है। हमेशा मैं वीक था यहाँ से 2009-10 के बाद में मेरे को पेट की भी तकलीफ चालू हो गई। पेट से मेरे को खाली एसिडिटी हो गई, एसिडिटी
तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा बलीपुर और ये शायद बचपन से इसी वजह से एक्टिव हो गया था। अब जब मैं अपना बचपन देखता हूँ ना, तो मैं बहुत सारी चीज़ें देख पाता हूँ, तो मेरे को चीज़ें समझ में आती है कि क्यों मेरे पास में ऐसा शक्ति आई, मैं क्यों रियलाइज्ड हुआ, मैं बचपन में क्यों ऐसी प्रैक्टिस करता था, मैं कैसा था। अब वो किसी और दिन सब्जेक्ट में लेंगे, लेकिन ठीक है। तो अब तुम्हारा पेट गड़बड़ क्यों है? चक्रा तुम्हारा स्ट्रांग है। तो जितना तुम फिजिकल बॉडी तुम्हारी कमज़ोर होगी ना, उतनी तुम्हारी एस्ट्रल बॉडी शक्ति। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी फिजिकल बॉडी को डैमेज करो, लेकिन मैं एक ऐसा बता रहा हूँ, क्यों योगी होते थे वो एक टाइम खाते थे, कम खाते थे, सात्विक फूड खाते थे। और इनकी अगर आप ज़िंदगी देखो तो बहुत सारे जो संत थे, महात्मा थे, इनकी ज़िंदगी लंबी नहीं रही है, इनकी ज़िंदगी बहुत छोटी थी। 50 साल में, 60 साल में, 55 साल में, 40 साल में बड़े बड़े संतों की डेथ हो गई। क्यों? क्योंकि एस्ट्रल बॉडी को इन्होंने इतना स्ट्रांग कर दिया था कि वो लिमिट से बाहर निकल गई थी, जिसकी वजह से बहुत बार इनकी फिजिकल बॉडी में सारे डिसऑर्डर आ गए। इनको कैंसर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? पर्पस ऑफ लाइफ इस बॉडी को मेंटेन करना नहीं है। पर्पस ऑफ लाइफ है कि तुम्हारे आत्मा आगे बाहर निकल जाए। समझ रहे हो? उन्होंने वो काम कर लिए। तो जो तुमको 7 जन्म में करना था, वो उन्होंने एक ही जन्म में कर लिया। तो उन्होंने 100 साल के 7 जन्म नहीं लिए, 700 साल में अपनी तपस्या पूरा नहीं की। 7 जन्म के लिए एक जिंदगी में एक चक्र क्रॉस करेंगे, दूसरा चक्र दूसरी में, तीसरा चक्र उन लोग ने ये नहीं किया। उन्होंने बोला भगवान जितना तप देता है इसी जन्म में दे। तो उन पे लानत पड़ गई, बीमारियां आ गई, भूखे हो गए, फकीर बन गए, गुफा में बैठ गए, लेकिन कम से कम वो अचीव कर पाए जो उनको अचीव करना था। ये अपनी स्टडी है, ठीक है। तो अगर आप फिजिकली आपको किसी एक सर्टन जगह पे तकलीफ है, तो इतना समझ लेना कि तुम्हारा वो चक्र तो खुला हुआ है। अब जब तुम डिज़ायर करोगे तो उसी की सिद्धि आएगी। हाँ, अब वो बात अलग है कि तुमको नाभि के दुखने की बात नहीं कर रहा हो, कन्फ्यूज मत हो जाना कि करीम भाई मतलब मेरे को नाभि के नीचे दुखता है तो मतलब क्या मेरा स्वादिष्टान चक्र बड़ा है। दर्द की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। यहाँ तकलीफ होगी ना तो दर्द होगा, स्वादिष्टान इनएक्टिव नेगेटिविटी बैठेगी तो दर्द होगा, मणिपुर पे दर्द होगा, हार्ट चक्र पे दर्द होगा। तो ये जो 7 सीन्स वाली जगह है ना, जब यहाँ जब दर्द हो ना, मतलब यहाँ नेगेटिविटी बैठी है, ठीक है, यानी तुम्हारा ये एक्टिव है। अगर तुम्हारे को चेस्ट में पेन रहता ना, यानी तुम्हारे दिल में जो किसी के लिए एनवी होगा, किसी के लिए तुमने दुश्मनी सोच के रखी होगी, तो वहाँ प्रेत बैठा है चक्र पे। इसके 7 चक्र है, इसके भी 7 चक्र है, अभी दोनों साथ में मिल गए। तो तुम देवता बैठाते हो कि दानव बैठाते हो? मैंने कितनी बार क्या बोला है, जब तक यहाँ से दानव हटेगा नहीं तब तक देवता नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो भी तो उसका स्थान है ना। तो जब मणिपुर पे तुमने रखा है, यहाँ पे तुम्हारी ग्रीड है और यहाँ पे तुम्हारे को चैरिटी है, तो तुम जब चैरिटी कर रहे हो तो तुमको पता नहीं यार मैं ग्रीडी नहीं हूँ, मैं चैरिटी करने वाला बंदा हूँ। तो तुम्हारे को पता है मेरा पेट, हाँ पेट की कुछ ना कुछ समस्या तो रहती है, यानी तुम्हारा मणिपुर चक्र स्ट्रांग है। समझ रहे हो? अगर दर्द होगा तो वो इसकी वजह से होगा। मैं दर्द की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ऐसी बीमारी की बात कर रहा हूँ जो तुम लॉन्ग टर्म में चल रही हो। अस्थमा मेरा बचपन से आज तक खत्म नहीं हुआ, पेट की तकलीफ बचपन से आज तक नहीं समझ। पितरों की समस्या अगर मेरे घर की देखे जाए, मेरी मम्मी साइड से भी पितरों की समस्या है, मेरे डैडी साइड से पितरों की समस्या। मैं वो तीसरी पीढ़ी में आता हूँ जिस पे पितर दोष लगता है ना, मैं उस तीसरी पीढ़ी का हूँ। इसके लिए मेरे में इतनी सारी मेरे को पेट की तकलीफ, एसिडिटी है, मेरे को लंग्स अस्थमा है, मेरे को ब्रोंकाइटिस है, बचपन से मेरे को थायराइड है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये बचपन में ही मेरे को, अब मैं अगर उस तरफ से देखूँ, एक अलग सब्जेक्ट पे अपन चले आएंगे, लेकिन अगर तुमको पता हो बच्चा पैदा होने से पहले आत्मा ऊपर के लोक में सब पितर और देवी देवता सब बैठ के डिसाइड करते हैं कि इस बच्चे को भी पैदा होना है। तो उस बच्चे के लिए एक दिन मुकर्रर होता है। वो दिन जब मुकर्रर होता है, वो जब बच्चा पैदा होता है, तो वो किस लिए वो मुकर्रर होता है? पितरों में से कुछ लोग रहते हैं जो उस टाइप पे एक्टिव थे, तो उन लोगों के अंश भी इसके अंदर आते हैं, देवता के भी अंश आते हैं। अब ये बच्चा जब पैदा होता है तो नक्षत्र के हिसाब से इसको नाम दिए जाते हैं। तो वो उस नक्षत्र में इसके लिए पैदा करते कि जब वो किसी ज्योतिष के पास जाएंगे और वो नक्षत्र साइन निकालेंगे तो बोलेगा भाई तुम्हारी राशि में नाम आता है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ले लो सुनील, तो सुनील नाम से कोई ना कोई दादा चाचा तुम्हारा रहा होगा, तो बोलेंगे यहाँ हमारे दादा का भी नाम, तो वो उन्होंने मेहनत की है क्योंकि उनको पता है कि भाई अब ये बच्चा होगा तो ये हमारा कोई वंश आगे बढ़ाएगा। तब उस नक्षत्र से उन लोगों का नाम लिया जाता था। आपको यकीन नहीं करोगे, आज की डेट में सब लोग अपने बच्चों का नाम मॉडर्न रखते। इस्लाम में कैसा है कि उनको नाम बच्चों को ऐसा दिया जाता है जो पैगंबर के नाम हो या खुदा के नाम हो, ताकि उस नाम का प्रभाव उस पर पड़े। आज की डेट में बहुत सारे लोग उसको मानते नहीं है, बिलीव नहीं करते। लेकिन एक बात है, क्यों लोग नक्षत्र के हिसाब से आता है साइन कि इसकी ये राशि है, इसका नाम अ से होना चाहिए, क से होना चाहिए, न से होना चाहिए, जो भी अल्फ़ाबेट है उन राशि में पैदा करने में पितरों का और देवताओं का भी बहुत बड़ा हाथ है।
तो जब तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ है, अब जब तुम उसका नाम रखते हो तो वो जो थे, जो अपनी मनोकामना पूरी नहीं कर पाए या कुछ आध्यात्मिकता में अटक गए, अब वो अपनी प्रोग्रेस, अपना आशीर्वाद उसमें लाएंगे। अब जब तुम उस बच्चे को उस नाम से पुकारते हो जो नाम उनसे जुड़ा हुआ है, तो उनकी भी शक्ति, उनका भी आशीर्वाद इस पर पड़ता है, तो ये और ज़्यादा तरक्की करता है। मकसद ये होता है आने का ऊपर से उन लोगों का, लेकिन नीचे आने के बाद तब उन देखो कुत्ते कमीने बन जाते हैं और सब मोह माया में लग जाते हैं। तो बात ये, अब अपन सब्जेक्ट से हट गए, लेकिन ये भी एक फैक्ट है, ठीक है। तो अगर तुमको दर्द हो रहा है तो उसका रीज़न अलग है। मैं बता रहा हूँ फिजिकली अगर तुम्हारे को लॉन्ग टाइम बीमारी चल रही है तो इतना समझ लेना कि तुम चक्र खुला है। अब अगर तुम ध्यान करने लग जाते हो तो ध्यान में होता ये कि तुम, ये बॉडी तो तुम्हारी स्ट्रांग है, ये बॉडी के साथ में ये वाली बॉडी भी स्ट्रांग होने लग जाती है। अब तुमको पता है तुमको पेट की तकलीफ है, मणिपुर तुम्हारा स्ट्रांग है। अब तुम पेट की दवाइयाँ खाने चालू हो जाओगे ना, तो तुम्हारे पेट ठीक होना शुरू होगा, लेकिन यहाँ तुम्हारा चक्र स्लो हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अघोरी लोग, अघोरी यानी कि वो जो गुफाओं में रहते, चरस पीते, ठीक है। अब उनको पता है कि हम खाएंगे नहीं, भूखे रहेंगे, खाली दम मारते रहेंगे। दम मारने से होगा क्या, थ्रोट चक्र पूरा मुरझा जाता है। लेकिन उनको पता है ना कि उनको थ्रोट चक्र की ज़रूरत ही नहीं है। थ्रोट चक्र की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, वाणी, दूसरों को स्पीच देना, दूसरों को ज्ञान देना जिससे वो सीखे। वो लोग बोलते हैं भाड़ में गई दुनिया, हमको लेना देना लिया, हमको हमारी मुक्ति करानी, तो हमको थ्रोट चक्र नहीं चाहिए। अब वो दम मार लेगा, वो 8 घंटे 10 घंटे तक यूँ ही बैठा रहेगा। फिर 10 घंटे का थोड़ा होश आएगा, 6 घंटे का, तो फिर से दम मारेगा, फिर बैठा रहेगा। फिर 6 घंटे का, तो फिर दम मारेगा, फिर बैठा रहेगा। अब वो अपना जो ब्रेन है उसको डेल्टा पे ही रहने दे रहा है, तो वो उस स्टेट में सारे जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं वो 24 घंटे उसी एक्सपीरियंस में रहता है। तो वो उठते बैठते नहाते धोते खाते पीते ध्यान में ही रहता है, क्योंकि उसका ब्रेन उसी फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है। तो वो ध्यान भी कर रहा है, ईश्वर दर्शन भी हो रहा है, डायमेंशन भी क्रॉस कर रहा है, सब हो रहा है। और उसके सातों चक्रों में से सारे चक्र एक्टिव रहेंगे। काम वासना उसको है नहीं, मणिपुर उसको प्रॉपर्टी चाहिए है नहीं, प्रॉपर्टी एक्वायर अपने लिए कुछ पोजीशन बनाना है नहीं, हार्ट चक्र से कोई लेना देना है, उसको दुनिया के लिए कोई कुछ करना है नहीं, वो हर चीज़ खुद के लिए सोच रहा है ना। अब जब वो ध्यान में बैठता है, पीनियल ग्लैंड से उसके वो द्रव गिरने रखता है, तो वो तो सारे कमल को खोल देता है, सबको धोता रहता है। तो अब तुम्हारे सातों चक्र बन गए, एक तरीके से अलाइन हो गए। एक ही चक्र पे नुकसान आएगा, वो कंठ चक्र है, और कंठ चक्र की पावर ऑफ स्पीच उनको ज़रूरत ही नहीं है, वो उनको किसी को ज्ञान देना नहीं है, तो वो उसको अचीव कर लेते। तो योगी इसके लिए दम मार के भी, ध्यान में बैठ के भी वो चीज़ अचीव क्यों कर लेता है, क्योंकि उसको माया में नहीं आना है ना, उसको लोगों को ज्ञान नहीं देना। अब हम लोग बैठे, हमको पता है भाई हमको लोगों के लिए काम करना है, तो उसके लिए दरबार खोलना, दरबार खोलने के लिए एक जगह लेनी पड़ेगी। तो अपने दिमाग में ऐसा है कि अभी पैसा लेना पड़ेगा, प्रॉपर्टी बनानी पड़ेगी। अब पैसा लेना शुरू करेंगे और फिर वो इतने से इतना लेना शुरू कर देंगे, तो फिर भाई मणिपुर अपना भी स्ट्रांग हो जाएगा और फिर अपन कुंडली वहाँ आ जाएगी। समझ गए? तो मैंने ये एग्जाम्पल दिया, तो अभी आपको अंदाज़ा हो गया होगा सूक्ष्म शरीर के बारे में। जितना मेरे को समझा मैंने उतना समझा, जिसको मानना है मानो, जो नहीं मानता है ठीक है, उसको सलाम वालेकुम, जय शनिदेव, ठीक है। तो सूक्ष्म शरीर के बारे में अब ये वीडियो देखने के बाद मेरे को नहीं लगता कि तुम्हारे को किसी के पास बैठ के पूछना पड़ेगा कि भैया मेरे कितने चक्र खुले। समझ में आ गया? करीम भाई का यही मकसद है। और मेरे को मालूम है बहुत सारे लोग हैं वो ये बात को भी नहीं मानेंगे, फिर भी कहीं ना कहीं जाएंगे तो पूछेंगे, वो एक फितरत है इंसान की, उसको रोका नहीं जा सकता। लेकिन जब तक तुमको आंसर नहीं मिलता तुम उस चीज़ के लिए तो सेटिस्फाई रहोगे। अब समझ में आ गया, फिजिकल बॉडी को तुम खाना पीना दे के क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्ग करते हो, एस्ट्रल बॉडी कमज़ोर पड़ जाती है। योग अगर तुम करोगे फिजिकल बॉडी स्ट्रांग हो जाएगी, एस्ट्रल बॉडी कमज़ोर हो जाएगी। अगर एस्ट्रल बॉडी को स्ट्रांग करना है, सिद्धि चाहिए, दृष्टि चाहिए, मुक्ति चाहिए, भगवान वाले काम में प्रोग्रेस चाहिए, तो ये स्ट्रांग होना चाहिए। ये स्ट्रांग होने के लिए यहाँ पे डिज़ायर थोड़े संभालने पड़ेंगे, मारने पड़ेंगे। ये भी नहीं कि काम क्रोध मोह सबको छोड़ दिया, सबको छोड़ने के बाद ये अचीव हो जाता है, उसके बाद फिर से कर सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बाद में तुमको ऐसी आदत पड़ जाती कि तुम नहीं करते हो। हाँ, ये तुम्हारे को देखो, शैतान तुम्हारे पास 100 बॉल डालेगा, उसका काम है कि एक बॉल इसकी हो जाए और ये बोल्ड हो जाए। तुमको हर एक बॉल से बचना है, हर एक बॉल प्लेट करके निकालनी है, क्योंकि वो तो 100 की 100 ट्राई मारेगा जब तक तुम बोल्ड नहीं होते। तो तुम्हारे को काम क्रोध मोह लोभ में भगवान टेस्टिंग लेता ही रहेगा। बस ये मेरा ऐसा बोलना है, जहाँ तुम्हारे 365 दिन खराब होने वाले थे, 365 में से 300 दिन खराब होने हो सकता है। अगर भक्ति मार्ग में लग जाओगे, थोड़ा ईश्वर के नाम में और इसमें लग जाओगे, 300 में से तुम 200-250 दिन बचा लोगे। बाकी के 40-50 में तो गड़बड़ हो सकती है, उसके लिए अपन बात नहीं। लेकिन तुम ये सोच लो ना कि एक साल में अगर तुम 12 महीने वासना में निकालने वाले थे, उसकी जगह तुमने 4 महीने निकाले, तो वो भी तो तुम्हारी प्रोग्रेस ही है, ठीक है। तो सूक्ष्म शरीर के बारे में मेरे को लगता है मैंने अच्छे से डिटेल में बता दिया चीज़ें।
उसके बाद भी अगर कोई ज़्यादा ज्ञानी रहेगा हमारी तरफ से तो चीज़ें बताना चाहता है आपको बता सकता है। वी आर ऑलवेज रेडी टू एक्सेप्ट, ठीक है। अपन तो नॉलेज के, अपन तो स्टूडेंट है, अपन गुरु नहीं बने, अपन स्टूडेंट है। तो अपन स्टूडेंट के तौर पे काम कर रहे कि हमने ये देखा है एक रूप देवता का है, एक रूप दानव का है, ठीक है। इसका स्थान 7वां डायमेंशन है, इसका स्थान ऊपर के 7वां डायमेंशन है। अगर बुरे कर्म करूँगा, काम क्रोध मोह लोभ में लग जाऊँगा तो मैं पाताल लोक में चले जाऊँगा, फिर मेरी मुक्ति नहीं होगी, फिर मेरे को फिर से सारी सज़ा काट के आना पड़ेगा। अच्छे कर्म करूँगा, अगर लस्ट की जगह लव रहेगा, ग्रीड की जगह चैरिटी रहेगी, समझ रहे हो, एनवी की जगह लव रहेगा, तो वो जब अचीव कर लूँगा ना तो फिर उस जगह पे स्थान मिल जाएगा जो भगवान ने बताया स्वर्ग लोक है। तो स्वर्ग लोक जाने का रास्ता यहाँ है, पाताल लोक जाने का रास्ता यह है। ये वाली साइड पे चलोगे तो पाताल लोक जाओगे, इस वाली साइड से चलोगे तो देवता के लोक जाओगे, ठीक है। एक ही सिक्के के दो पहलू है। फिजिकल बॉडी और एस्ट्रल बॉडी से क्या लेना देना दोनों का, दोनों बता दिया। दर्द दे रहा है यानी यहाँ तकलीफ है, चक्र पे नेगेटिविटी। अगर फिजिकली तुमको कोई बीमारी है यानी यहाँ स्ट्रांग है, फिजिकल तकलीफ है। अब तुम फिजिकली खुद को स्ट्रांग कर सकते हो तो एस्ट्रल बॉडी वीक हो जाएगी। इसलिए बोला जाता है कि जो बंदा बीमार है, बीमार के पास जाके दुआ करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब बंदा बीमार होता है ना, उसकी सारी बॉडी जब कमज़ोर पड़ जाती है ना, उसकी एस्ट्रल बॉडी बहुत स्ट्रांग हो जाती है, वाइब्रेशन बहुत बढ़ी जाती है। तो लोग यहाँ जाके दुआ करते हैं, इनकी दुआ कबूल हो जाती है। ऐसी बहुत सारी गहरी गहरी बातें आनी है। बोलना आसान है, हमारी दृष्टि खुली है, हम लोगों को चेक कर सकते हैं। ये चेक करने का काम सबसे घटिया है, ठीक है। मैं तो बोलता हूँ हमारी सिद्धियाँ कल जाती हो आज जाए, क्योंकि ये चेक करने का काम सबसे घटिया है। लोगों को इस ज्ञान की ज़रूरत है। उनको ये नहीं जानना है कि उनके बाजू में प्रेत खड़ा है कि पितर खड़ा है कि देवता है कि देवी है। उनको ये जानना है कि भाई ये जितनी तामसिक सिद्धि है ये तुम्हारे एक चक्र के थ्रू सब खींच सकते हो। 7 चक्र भी नहीं, एक चक्र पे ही सारी सिद्धियाँ बैठ सकती है। तुम मणिपुर पे लाते हो कि हार्ट चक्र पे लाते हो कि क्राउन चक्र पे लाते हो, तुम्हारे ऊपर है। तुम देवता की ला रहे हो कि दानव की ला रहे हो। तुमको सारी तामसिक भी मिल सकती है, सारी देवता वाली भी मिल सकती है। सारी तामसिक के थ्रू तुम अच्छे काम भी कर सकते हो, सारी देवता के थ्रू तुम बुरे काम भी कर सकते हो, वाइसे वर्सा दोनों भी कर सकते हो। एंड ऑफ द डे सारी शक्ति, माया, दृष्टि, पब्लिक, लोक सेवा, मेरी प्रॉपर्टी, चमत्कार, सब 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 यहाँ आके ख़त्म हो जाता है। यहाँ आके सारे शक्ति के गेम खत्म हो जाते हैं। माया, शक्ति, सिद्धि, दृष्टि, चक्र सब यहाँ आके ख़त्म हो जाता है। जब सबको त्याग देते हो और आँख बंद कर देते हो कि मुझे कुछ नहीं देखना है, फिर तुम्हारी आत्मा जद्दोजहद करती है कि ऊपर चढ़ने की। जो ऊपर चढ़ती तो सहस्रा, सहस्रा यानी ईश्वर, ठीक है। तो सलाम वालेकुम, जय शनिदेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय। लव यू ऑल।